आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं जंतर मंतर दिल्ली पर। तो आप देख सकते हो तमाम सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमारे साथ एक भैया हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनके विचार क्या हैं। तो आप ये बताइए, आज देश में यूजीसी एक्ट को लेकर बहुत बड़ा हल्ला मचा हुआ पड़ा है, तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल, मैं पहले बता दूं, मेरा नाम अविनाश है और मैं पेशे से वकील हूँ। और जो हो हल्ला है, आप ये देखें कि ये यूजीसी रेगुलेशन आया था जो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आया था, और इसको कुछ लोगों ने एक मुद्दा बना दिया, ठीक है। और इस तरह से टारगेट किया गया। पहले 13 फरवरी को एक रेगुलेशन आया था जिसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जिसमें कुछ हो हल्ला करने की जरूरत थी। उसमें बोला गया था 8 लोगों की कमेटी बैठती, एक टाइमली रेड्रेसल ये था कि आपको 6 महीने में जो भी बैठेगा उसको जो भी कंप्लेन आएगा उसको रिजॉल्व करना है। और तो इसमें कुछ भी नहीं था, और कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये सिविल नेचर का है जिसमें मैक्सिमम जो चीजें होती है, आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाता, आपसे एक अपॉलजी लेटर लिया जाता अगर आप गिल्टी पाए जाते तो, ठीक है। और या बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि और उसमें कुछ नहीं होना था, आपको एक अपॉलजी लेटर देनी थी। तो बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट है, और इसमें तो सब लोगों के लिए कुछ था। इसके ऑब्जेक्टिव में जो डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, इसमें EWS वर्ड भी मेंशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन में तो सारे लोग कवर हो रहे थे। महिलाएं थी, महिलाएं तो किसी भी कास्ट से आ सकती हैं। तो बिल्कुल इसमें इस तरह का हो हल्ला नहीं होना चाहिए था। हाँ, इवन हो हल्ला अगर होना भी चाहिए था वो बहुजन समाज को करना चाहिए था, क्योंकि इसमें उन लोगों को ही कुछ चीजें थी जो उनके अगेंस्ट जा रही थी। जैसे कि इसमें बात किया गया था कि यूनिवर्सिटीज में जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा वो वाइस चांसलर होगा। वो कौन लोग हैं? अब देखें तो वो वाइस चांसलर ज्यादातर यूनिवर्सिटी में खास कम्युनिटी के अपर कास्ट के लोग ही बैठे हुए हैं, और जो 3 प्रोफेसर होंगे वो भी ज्यादातर उन्हीं लोगों के हैं। तो अभी तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है उस रास्ते पे जो, तो हमें प्रोटेस्ट करने के बावजूद इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जबकि इनको कुछ भी इसमें नहीं था जो इनको करने की जरूरत थी। इसमें कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से जो वाइस चांसलर हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने इन लोगों को बैक किया, उन लोगों ने सवर्ण समाज को बहकाया, और उन्हें दिया गया कि देखो तुम्हारा ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं। सवर्ण समाज, इस यूजीसी जो एक्ट है इसमें उनका कहना है कि अगर कोई SC ST OBC का कोई छात्र अगर सवर्ण समाज के छात्र पर झूठा इल्जाम लगा देता है, कोई भी जाति भेदभाव या जो भी हो, तो उसमें उसका कोई वो नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर झूठा भी लगा दे जाए। तो इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया था। बिल्कुल, कोई भी एक्ट अगर गलत होता है तो उसका ओनर्स जो है वो हमेशा, अगर मान लीजिए इस एक्ट का गलत होगा तो इसका हानि किसको होगा? बहुजन समाज को होगा, क्योंकि उन्हीं के लिए लाया गया है। तो कोई अपने ही समाज का लोग क्यों चाहेगा कि हमारे लिए जो लाया गया कानून वो उसको कमजोर किया जाए? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। कुछ केसेस अगर होते भी तो इसमें क्या था? कमेटी बैठती, कमेटी तो डिसाइड करती ना, कमेटी में तो आप ही के लोग होते हैं। और ऐसा तो नहीं था कि कंप्लेन आया और ऑन द स्पॉट आपको ये इसकी कुछ भी एक्शन ले लिया जाएगा। कमेटी अपनी डिसीजन लेगी, हो सकता है आपको क्लीन चिट ही दे दे, तो फिर इसमें डरने की कोई बात नहीं। अच्छा, आज चंद्रशेखर आजाद सांसद जी ने यह जनसैलाब बुलाया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत जरूरी है, और हम चाहेंगे और भी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, खास करके बहुजन समाज के लोग, उनको आगे आना चाहिए और इसको और मजबूत करके लागू करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसको नए तरीके से लाओ। तो हमें आशा है कि जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं वो उसको कंसीडर करें और इसको और मजबूत तरीके से लाएं, ताकि कोई भी आगे जाकर के कोई भी रोहित वेमुला ना हो, कोई भी पायल तड़वी ना हो समाज में।